भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई के खिलाफ उसकी लड़ाई लंबी चलेगी और केंद्रीय बैंक हार नहीं मानेगा। सोमवार को स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर यह बयान दिया है और साथ में यह भी कहा है कि रिटेल महंगाई सितंबर में ऊपरी स्तर बना चुकी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर आरबीआई महंगाई को घटाने में सफल होता है तो दुनिया भर में भारत को सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में रहने में सहायता मिलेगी। सर, पहला सवाल, क्या सितंबर में वाकई महंगाई पीक आउट हो जाएगी? और दूसरा, एक जो चर्चा चल रही है कि वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखेगा आरबीआई, वहां से क्या कुछ खबरें मिल रही हैं? रिजर्व बैंक का ये बयान शुभम उस चिट्ठी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने जुलाई में भी और अगस्त में भी और इससे पहले भी लगातार कहा था कि अगस्त में महंगाई भारत में अपनी अधिकतम ऊंचाई छू चुकी है। भारत में भी सरकार की तरफ से बहुत सारे लोगों ने कहा था महंगाई ने और खासतौर से फूड इन्फ्लेशन ने, खाद्य महंगाई ने बुरी तरह चौंकाया और उसमें हमने बढ़ोतरी देखी। रिजर्व बैंक सरकार को जो अपना जवाब देगा उसमें उसे ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि भारत में महंगाई कम क्यों नहीं हुई। शायद रिजर्व बैंक के शर्त ये तर्क देगा उसमें कि भारत में खाद्य महंगाई और बाजार में जो सामानों की आपूर्ति और मानसून का असर, इन सारी चीज़ों के कारण महंगाई की दर में बढ़ोतरी हुई है। कहना मुश्किल है कि अक्टूबर की महंगाई सितंबर की तुलना में कोई बड़ी गिरावट के साथ सामने आएगी, ये मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रेशर हैं जो पोस्ट फेस्टिवल प्राइस राइज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तमाम कंपनियां रुपए की गिरावट को पास ऑन करने के लिए इस डिमांड का इंतजार कर रही थी जो त्योहारों की मांग अभी हमारे सामने है। इसके खत्म होने के बाद हमें महंगाई की दर में एक बढ़ोतरी, बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इसी बयान में रिजर्व बैंक की तरफ से यह भी कहा गया है कि महंगाई की लड़ाई लंबी चलेगी, यानी ये लड़ाई लंबी होगी और इसे हमें लंबे समय तक लड़ना होगा। यानी संकेत यह है कि महंगाई की दर 7.5%, 7.4% से 7.3 या 7.2 हो जाए, पर जो भारत के लिए रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर की सबसे ऊंची सीमा है 6%, पूरे इस साल महंगाई उससे ऊपर ही रहेगी और उससे नीचे आने में शायद अगला साल आ जाएगा। इसके साथ रिजर्व बैंक ने यह भी बात कही है, अगर आप रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए उस हिसाब से रिजर्व बैंक के मान रहा है, इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं जो महंगाई के बारे में पूरी गणित को फिर से पटरी से उतार सकती हैं, जैसा हमने जुलाई और अगस्त के दौरान देखा था। लेकिन शुभम, इसका कोई असर मुझे नहीं लगता या अभी विशेषज्ञों को नहीं समझ में आता कि रिजर्व बैंक के ब्याज दर बढ़ाने के कार्यक्रम पर पड़ेगा। दिसंबर में रिजर्व बैंक 30 से 35 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, इस बात के पूरे अनुमान लग रहे हैं।